उल्दन थाना क्षेत्र का हीरालाल बेहद परेशान है। हीरा का आरोप है कि उसकी पत्नी मोहब्बत किसी और से करती है और उसके साथ रहना चाहती है। मामला काफ़ी पेचीदा है। हीरा ने इस बात को लेकर पंचायत भी की, दोनों लोगों के राजीनामे पर साइन भी हुए और जो वो तीसरा व्यक्ति है जिसको हीरा की पत्नी अपना चाचा कहती है लेकिन उसके साथ संबंध गलत है, इन सारी बातों को लेकर हीरा ने एक प्रार्थना पत्र दिया कप्तान कार्यालय में, साथ ही गुहार लगाई कि उसकी पत्नी स्पष्ट कर दे कि उसको किसके साथ रहना है। हीरालाल, किस लिए आए आप यहाँ पर? यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि पहले हमारी शादी हो गई थी। शादी के बाद हम अपने घर पर अच्छे से रहते थे, अच्छे पर रहते हुए इसके बाद में हमारे 2 बच्चे हुए। बच्चे होने के बाद हमारे जो पिताजी थे, हम और हमारे पिताजी थे, हमारी माताजी पहले गुजर चुकी थी। अब जो हमारे पड़ोस वाले धर्मदास कुशवाहा हैं, ग्राम पलरा के रहने वाले हैं, सेगरा में रहते हैं। हमारे बगल पर इनका मकान है। और इसके बाद में जो हमारी पत्नी है धनवंती, इनसे इनके नाजायज़ संबंध हैं, गलत संबंध हैं। हमने एक बार हम अपने रिश्तेदारी से यहाँ पर आए तो हम घर पे आए तो जी वहाँ पर लेटे मिले हमारे यहाँ। इसके बाद में हमने इनसे कहा तो जी मारने की इन लोगों ने हमको धमकी दी और बोले कि अगर तुम कानूनी कार्रवाई करोगे तो हम जान से मार देंगे। जान से मारने के बाद फिर हमने रिपोर्ट की इन लोगों की। रिपोर्ट करके इसके बाद में फिर हम साहब वो कहा रिपोर्ट की तो क्या हुआ फिर? रिपोर्ट की तो रिपोर्ट करने के बाद पुलिस वाले गए, उन लोगों ने पूछा तो हमने बताया कि सर ऐसी बात है। 11 बजे रात में जी यहाँ पर आए हमारे यहाँ, तो इनने उस धनवंती से कहा था कि तुम, धनवंती उनसे ये बोली कि वो हमको गला मसकने की धमकी दे रहे थे 11 बजे रात में। इसका पता पुलिस वालों को भी है क्योंकि हम सुबह वहाँ गए थे, दरोगा जी ने हमको बगरा चौकी पर बुलाया था। हमने उनको अपनी सारी समस्या बताई कि सर मुझे ऐसी परेशानी है। तो दरोगा जी बोले आपको आज के बाद कोई समस्या का वो नहीं होगा, आपको जो कुछ होगा हम समाधान करवा देंगे। इसके बाद में हमारे ऊपर फिर हमारी जो ज़मीन थी वो ज़मीन 2 एकड़ इनने लिखवा ली सर। इसके बाद इनने इसलिए लिखवा ली कि हमारी जो इनसे हमने रोका था कि आप इनसे ना मुँह बोल सकते हो, ना इनके घर पे जाना, जी ना हमारे यहाँ आए। तो जी ज़बरदस्ती हमारे यहाँ आती रही, अभी भी सर आते हैं और आप गांव वालों से पूछ सकते हैं, अगल बगल वालों से। अगर हम कोई कौन है धर्मदास जी हैं? जी धर्मदास पलरा के हैं सर। कितने हैं? उनकी उम्र कितनी होगी? इनकी उम्र 50 के लगभग है सर। तो आपकी मैडम के कौन लगते हो? वो चाचा लगती हैं हमारी मैडम। उसके बाद भी नाजायज़ संबंध है? हाँ सर। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम घर पे रहना चाहते हैं। इन लोगों की वजह से हम घर पर नहीं रह रहे हैं। जी लोग, हम लोगों को इनका घटना घट जाएगी कोई हमको डर है। और 2014 में फिर चली गई थी? हाँ जी चली गई क्या थी। हुआ था उधर? हम इसी कारण जी यहाँ से चली गई थी और इसके बाद पारिवारिक न्यायालय में हमारा झांसी मुकदमा लगा रहा। मुकदमा लगा रहने के बाद फिर हमारे पिताजी गुजर गए इसी टेंशन में। पिताजी, पंचायत बैठी थी, उसमें क्या हुआ? पंचायत हमारे यहाँ बैठी थी तो वहाँ ये निर्णय हुआ था, इनके भी दस्तखत हैं उसमें, हमारे पास जो लिखे थे इनके पिताजी के हैं। पंचनामा ग्राम प्रधान की मोहर भी उस पर लगी है। क्या निर्णय हुआ था? उस पर निर्णय ये हुआ था कि आज के बाद चाहे आप शादी कर लो और हम आपके यहाँ नहीं रहेंगे। जहाँ हम रहेंगे नहीं, हम जहाँ रहेंगे हम अपने बच्चों का पालन पोषण स्वयं करेंगे। इन लोगों ने जी कहा था। वो किनके संग चली गई थी फिर? वो अब इनके पिता ले गए थे शीतल कुशवाहा के साथ? नहीं, शीतल कुशवाहा और जो धर्मदास थे वो भी वहाँ थे जी, उनके साथ चले गए। फिर इसके बाद में पंचायत ने जब बैठी थी, पंचायत ने पूछा तो होगा कि ये रिश्ता क्यों तोड़ रहे हैं आप लोग? तो हाँ, क्या वजह थी? वजह हमने बता दी थी कि जो ये धर्मदास हैं तो इनकी वजह से जी हमको सुख से नहीं रहने देती हैं, मारने की धमकी देती है। हमको इनका डर है कि अगर हम घर पर रहते हैं, अभी भी हम घर पर नहीं रह पा रहे हैं। अगर हम घर पर जाते हैं